सैनिकों के हौसले को बताती है कुछ अनसुनी फौजी कहानियां। सांझ ढल चुकी थी। क्रिकेटर बुला रहे थे। निर्मल स्वच्छ चांद पेड़ों के बीच छिपता आकाश में धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा था और वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि डरा हुआ कोई बच्चा जानबूझकर किसी अंधेरे कमरे में घुसे जा रहा हो और उसे यह पता ही नहीं है कि बिजली का स्विच कहाँ है। शाम थमी हुई थी और मौसम में मानसून के बाद की नमी सी थी। बिष्ट ने आदतन अपने हाथ गर्दन पर रगड़े और उसे पसीने से भरा पाया। दोनों तरफ रगड़ लिए। अब कपड़े बदलने का समय नहीं था। असल में बदलने का उसका कोई मन भी नहीं था। वह अपने घर भी नहीं गया। कुछ देर के लिए तो उसे याद भी नहीं था कि उसने दिन में खाना खाया भी था अथवा नहीं। उसे याद आया कि वह मेस में तो गया था। वह उस डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा था जिस पर बैठकर 18 लोग एक साथ खाते थे, जहां चम्मच हमेशा दाएं पर फोक बाईं और खाना खाने के बाद मीठा खाने वाली चम्मच हमेशा सामने लगी होती थी। मेस के वेटर ने जल्दी खाना लगाया। पोर्सिलेन की कटोरियां जिसमें नीले रंग का पैरा रेजिमेंट लोगो एकदम सही मिलिट्री सूक्ष्मता के साथ लगा था। चावल, दाल, चिकन करी, सलाद आदि आकार के अनुसार सजाकर रखे गए थे। उसे ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं थी। उसे बुधवार का मेन्यू कंठस्थ याद था। पैनल वाले फर्श पर पीछे की ओर किया। तभी मेस का वेटर गर्मागर्म रोटियां लेकर वहां आया। तभी उन्होंने कहा, मनोहर, मुझे खाना नहीं खाना, प्लेट हटा दे। उन्होंने बगल की मेज से अपनी टोपी व कार की चाबी उठाए और निकल लिए। उनके खाली पेट से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल रजनीश बिष्ट, सेना मेडल, छोटे व मोटे और टूटी हुई बॉक्स नाक वाले व्यक्ति थे, जिनका स्वभाव बहुत ही कड़क था, जिस कारण उनके कनिष्ठ अधिकारी उनके साथ बहुत इज्जत से पेश आते थे। उन्होंने अपने कंधों को चौड़ा किया और पुरानी इमारत में प्रवेश किया। ब्रिटिशों के जमाने में वह एक स्कूल हुआ करता था, पर अब वह भारतीय सेना का एक बेस अस्पताल था। उस इमारत के मटमैले पत्थरों पर डूबते हुए सूरज की नारंगी आभा पड़ रही थी। उन्होंने पहली बार उस इमारत की लाल छत देखी थी, जिसके चुंबकीय मिहराब थे और उन बेरंग पत्थरों पर चढ़ते सफेद बोगेनविला के फूल बहुत सुंदर लग रहे थे तथा वे अपनी ओर सारा ध्यान खींच रहे थे। पर आज उन्होंने उस ओर नहीं देखा। सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ते हुए वे लंबे, खाली पड़े कॉरिडोर पर चल रहे थे, जिनके लटकते लाइट बल्ब हरे टिन शेड पर ऐसे लग रहे थे जैसे वे चीनी मछुआरों की टोपियां हों और उनकी वर्दी में पीला रंग उन्हें पीतल सा लग रहा था और उनके कंधों पर लगे स्टार बहुत चमक रहे थे।